मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। मलेशिया दक्षिण चीन सागर से दो भागों में विभाजित है। मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातियां निवास करते हैं। आइए जानते हैं मलेशिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मलेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसका कुल भूमि क्षेत्रफल 3,29,847 वर्ग किमी है। यह मलय द्वीप समूह और मुख्य भूमि एशिया दोनों पर स्थित एकमात्र देश के रूप में दुनिया में एक अद्वितीय स्थान रखता है। मलेशिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जिसका अर्थ है कि यहाँ अधिकांश दिनों में गर्म, आर्द्र और धूप वाला मौसम रहता है और अक्टूबर से मार्च तक बहुत अधिक वर्षा होती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यह एक मलय शब्द है जिसका अर्थ है गंगा मुहाना या संगम। नेगारा में कई दुर्लभ जानवर रहते हैं। इनमें केकड़ा खाने वाला मकाक, एशियाई हाथी, सुमात्रा गैंडा और मलायन बाघ शामिल हैं। देश की राजधानी कुआलालंपुर अपने उच्च तापमान के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तापमान में गिरावट आई है। ये एलगर्म बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे शहरी ताप द्वीप माना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां कई सड़कें, इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचे हैं। ये मानव निर्मित संरचनाएं सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं और उसे परावर्तित करती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों की तुलना में उच्च तापमान का अनुभव होता है। देश की राजधानी कुआलालंपुर रायफ्लेसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया के सबाह में होता है। मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई। फिल्म का नाम था लैला मजनू। मलेशिया में हर साल महज 15 फिल्में ही बनती हैं। वहीं 300 से 400 टीवी सीरियल बनते हैं। पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही हैं। मलेशिया के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ हैं। यहाँ प्रति किमी में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा अंडा मिला है, जो 15 सेमी का है। नासिकंदर मलेशिया में सबसे अच्छा डिश है, जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। मलेशिया का पिनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 13.7 किमी है। मलेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुई थी। मलय नेता तुंकु अब्दुल रहमान ने मलेशिया की आज़ादी की अगुवाई की। मलेशिया में 1962 में 21 से 28 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 2 साल के सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है। मलेशिया की महज 0.85% आबादी ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करती है। मलेशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के एशियाई महाद्वीपीय और ओशनिया के भूमि और द्वीपों के बीच स्थित है। मलेशिया के पेनांग में स्थित पेनांग फ्री स्कूल दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1816 में रेप्स-पार्क हटचिंग ने की थी। मलेशिया स्थित बटू गुफा मंदिर में थाईपुसम की पूजा अर्चना काफी धूमधाम से होती है। मलेशिया कभी स्ट्रेट सेटलमेंट की कॉलोनी का हिस्सा था। बस्तियों में मलाक्का और सिंगापुर भी शामिल थे। मलेशिया में श्वसन संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। मलेशिया और कतर में श्वसन संबंधी रोगों से प्रति 1 लाख में महज 7.5 मौतें होती हैं। मलेशिया में 65,877 किमी लंबे हाईवे है, जो धरती की परिधि से 40,000 किमी से भी ज्यादा है। मलेशिया में मिलने वाले बिंटेग और पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर HIV वायरस से लड़ने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इनकी तस्करी खासी बढ़ी है। ये पेड़ सिर्फ सारावाक में ही पाए जाते हैं। मलेशिया में 14,500 किस्मों के पेड़, पौधे और फूलों की प्रजातियां मिलती हैं। वहीं 200 प्रकार के स्तनपायी, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार की चिड़िया, जबकि छिपकलियों की 60 प्रजातियां भी मलेशिया के कोट्टाबारू में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी आर्मी उतरी थी। यहाँ से सिंगापुर पहुंचने में जापानी आर्मी को बाइकों से 45 दिन लग गए थे। दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप मलेशिया में पकड़ा गया था। तब उसकी लंबाई 5.54 मीटर थी। इसे बाद में लंदन ले जाया गया, जहाँ इसकी लंबाई बढ़कर 5.71 मीटर हो गई थी। हालांकि मलेशिया में धर्म की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। तलाक और विरासत के मुद्दों को केवल शरिया अदालतों के माध्यम से हल किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष न्यायाधीशों को अपने फैसले रद्द करने या कम से कम किसी तरह उन्हें प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब रजाक की भारत यात्रा के बाद भारत और मलेशिया ने बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट शहरों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अपने आपसी समझौते को आगे बढ़ाया।
वर्ष 2022 में भारत और मलेशिया दोनों के बीच राजनीतिक या राजनयिक संबंधों की स्थापना के 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मलेशिया में प्रायद्वीपीय मलेशिया और बोर्नियो शामिल हैं। दक्षिण चीन सागर दोनों भूभागों को अलग करता है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ पर कई सारी छुट्टियां मनाने के लिए खूबसूरत जगह स्थित है, जैसे पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, समुद्र तट, मार्केट आदि। आज के इस वीडियो में हम मलेशिया में स्थित कुछ ऐसे ही पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे जिन्हें लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। चलिए हम अपनी इस हैं और जानने का प्रयास करते हैं मलेशिया के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। कुआलालंपुर को मलेशिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखने और घूमने लायक कई सारी ऐसी शानदार जगह है जिसे देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। यह शहर अपने यहाँ के भोजन, बड़ी बड़ी इमारत, शॉपिंग मॉल, बाजार, नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। यह शहर शॉपिंग करने वाले और नाइट लाइफ के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मलेशिया में स्थित मलाक्का एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इस बंदरगाह को वर्तमान समय में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर स्थित प्राचीन इमारत और समुद्र तट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से यह मलेशिया का प्रमुख पर्यटन स्थल में भी शामिल हो गया। पेनांग हिल मलेशिया में स्थित इसे स्थानीय लोगों द्वारा बुकेट बडोरा के नाम से जाना जाता है। यह मलेशिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पेनांग हिल मलेशिया में स्थित पहला औपनिवेशिक हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसे मलेशिया में खाद्य पदार्थों का स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई मंदिर और इसके आसपास खूबसूरत वातावरण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है, जिसकी वजह से यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों को काफी अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर खींच लाती है। किनाबालू मलेशिया का एक पर्वत के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। यह किनाबालू अपनी जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ पर पक्षियों की 300 से भी अधिक और स्तनधारियों की 100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर हर किसी का जाने की बस की बात नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए आपकी स्वास्थ्य पूरी तरह से सही होना चाहिए। बाटू गुफा मंदिर मलेशिया में स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसके बाहर खड़े होने पर ऐसा लगता है कि आप भारत के तमिलनाडु के किसी मंदिर में खड़े हो। भारतीय शैली से सजे गोपुरम, भगवान मुरुगन की विशाल मूर्ति और पूजा की सामग्री वाले दुकानें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यह जगह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। मलेशिया में रहने वाले लाखों तमिल लोगों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इस गुफा के अंदर में भगवान मुरुगन का मंदिर बना हुआ है, जो कि भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। इनके अलावा भी इस गुफा मंदिर में अनेकों देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर और उनकी प्रतिमा देखी जा सकती है। मलेशिया मलेशिया का एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जिसे काफी पौराणिक माना जाता है। यहाँ पर आप जाने के उपरांत कई सारे जीव जंतुओं के जीवन शैली को काफी करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी जीव दुर्लभ प्रजाति के ही देखने को मिल जाते हैं। यह जगह हरे भरे होने के कारण प्रकृति प्रेमियों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। कोटा किनाबालू नाम का माउंट किनाबालू के नाम पर रखा गया है। यह जगह अपने खूबसूरत शहर, पहाड़ और द्वीपों के लिए जानी जाती है। साथ ही यह जगह रेशम की साड़ियों, डोरियों, सोने के आभूषण के लिए प्रसिद्ध कोटा पत्थर के लिए भी मशहूर है। मलेशिया की इस खूबसूरत जगह पर रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में KLCC एक्वेरियम स्थित है, जो मलेशिया में देखने लायक जगह में से एक है। इस एक्वेरियम में 250 प्रजातियों के 5000 से भी ज्यादा जीवन को रखा गया है। यह एक्वेरियम लगभग 5000 फुट में फैला हुआ है। इस एक्वेरियम के अंदर 90 मीटर लंबी एक सुरंग भी है। इस सुरंग से गुजरते हुए ऐसा लगता है मानो आप समुद्र के अंदर से सभी जीवों को देख रहे हैं। इस तरह यह सुरंग और आसपास पानी के टैंकों में मौजूद जीव आपको समुद्र के अंदर होने का एहसास दिलाता है। अभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें रही पेट्रोनास ट्विन टावर्स अब 452 मीटर की ऊंची ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वां इमारतों का दावा करती हैं। यह कुआलालंपुर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। इस्लामी प्रभावित वास्तुकला के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया पेट्रोनास ट्विन टावर्स मुख्य रूप से पेट्रोनास कंपनी और बार्कलेज, बूमरैंग, IBM, मैकिन्से एंड कंपनी,
एक्सेंचर और रॉयटर्स जैसे कॉरपोरेट्स का मुख्यालय है। 88 मंजिला इमारतें 41वें और 42वें स्तर के बीच एक डबल डेकर स्काई ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। पेट्रोनास टावर्स में विज्ञान संग्रहालय, पेट्रोलियम संग्रहालय, पेट्रोनास कॉन्सर्ट हॉल और अन्य आकर्षण हैं जो वैश्विक यात्रियों और पर्यटकों की रुचि रखते हैं। इसके अलावा करने के लिए कई चीजें हैं और सबसे आश्चर्यजनक है पेट्रोनास टावर्स के ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे शहर को देखना, जो 86वें स्तर पर स्थित है। डबल डेक वाला स्काई ब्रिज दो टावरों के बीच चलने के रोमांच के साथ साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य भी प्रस्तुत करता है। कॉन्सर्ट हॉल दुनिया की कुछ सबसे सम्मानित संगीत प्रतिभाओं और ऑर्केस्ट्रा की मेजबानी करता है। पेट्रोनास टावर का रोमांटिक माहौल इसे जोड़ों के लिए कुआलालंपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। मलेशिया घूमने जाने के बारे में बात करें तो यहाँ पर वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घूमने जाने का अनुकूल समय सर्दी के मौसम के दौरान बताया जाता है, इसलिए हो सके तो आप मलेशिया ट्रिप का प्लान सर्दी के मौसम के समय ही बनाएं, यही आपके लिए उचित रहेगा।